एसबीआई के शेयर्स में क्यों आई बड़ी गिरावट? आरबीआई के इस कदम से कमाई पर पड़ेगा असर। फ्यूचर मार्केट में सोने का रेट बढ़ा और चांदी की कीमतें घटी। जानेंगे क्या रहे हैं रेट और जानेंगे बिक्री बढ़ाने के लिए सीएट ने क्या नया फॉर्मूला निकाला है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई कार्ड्स की। आरबीआई बैंक के एक फैसले से एसबीआई कार्ड की परेशानी बढ़ सकती है। आरबीआई ने मर्चेंट डिस्काउंट रेट को रेगुलेट करने के लिए सुझाव मंगाए हैं और एक डिस्कशन पेपर तैयार किया है। एसबीआई कार्ड में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स इससे परेशान हो गए हैं। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के शेयर्स में 5% से ज्यादा की कमजोरी दर्ज की गई। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज पर एसबीआई कार्ड के शेयर्स में एक बार 5.83 तक कमजोरी आ गई। इसके बाद एसबीआई कार्ड्स के शेयर्स 942 रुपए पर कारोबार कर रहे थे। एनएसई पर एसबीआई कार्ड के शेयर्स 943 रुपए के नीचे तक पहुंच गए थे। हालांकि दोपहर के कारोबार में एसबीआई कार्ड के शेयर्स 4% की कमजोरी पर कारोबार कर रहे थे। बुधवार को भारत के केंद्रीय बैंक आरबीआई ने इस बारे में एक डिस्कशन पेपर जारी किया है। जब आप किसी मर्चेंट के पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड से डिजिटल पेमेंट करते हैं तो इसके बदले कार्ड जारी करने वाली कंपनियां मर्चेंट डिस्काउंट रेट या एमडीआर वसूलती हैं। क्रेडिट कार्ड के मामले में इस समय आरबीआई का रेगुलेशन नहीं है और इसके बारे में दोनों पक्ष आपस में ही बैठकर फैसला कर लेते हैं। आरबीआई एमडीआर को रेगुलेट करने से संबंधित डिस्कशन पेपर जारी करने के बाद ये आशंका बढ़ गई है कि एसबीआई कार्ड की कमाई पर असर पड़ सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अलग अलग पेमेंट सिस्टम पर लगने वाले चार्ज और डिजिटल ट्रांजैक्शन पर उसके असर से संबंधित डिस्कशन पेपर जारी किया है। बैंक जितने पेमेंट प्रोडक्ट बेचते हैं उसमें क्रेडिट कार्ड सबसे ज्यादा मुनाफा कमाती है। क्रेडिट कार्ड से किए जाने वाले ट्रांजैक्शन पर अगर आरबीआई का नियम लागू होता है तो इससे बैंकों को बड़ा नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं गोल्ड प्राइस की। फ्यूचर मार्केट में सोने का भाव कम हुआ और चांदी की कीमतें काफी महंगी हो गई। ग्लोबल मार्केट में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट से शुक्रवार को घरेलू वायदा बाजार में भी इन धातुओं की कीमतों में कमी देखने को मिली। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सुबह 11:17 पर अक्टूबर 2022 में डिलीवरी वाले सोने में 88 रुपए यानी 0.17% की टूट के साथ 51,515 रुपए पर 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार हो रहा था। इससे पिछले सत्र में गोल्ड प्राइस 51,603 रुपए प्रति 10 ग्राम पर भी रहा था। गोल्ड फ्यूचर्स प्राइस मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट वाले सोने में 139 रुपए की टूट के साथ 51,700 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर ट्रेडिंग हो रही थी। इससे पहले गुरुवार को दिसंबर अनुबंध वाले सोने का रेट 51,839 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा था। सिल्वर प्राइस इन फ्यूचर्स मार्केट मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट वाली चांदी में 465 रुपए यानी 0.82% की टूट के साथ 55,978 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार हो रहा था। इससे पिछले सत्र में सितंबर अनुबंध वाली चांदी की कीमत 56,443 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही थी। वहीं दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट वाली चांदी की कीमत में 496 रुपए यानी 0.86% की टूट के साथ 57,000 रुपए के स्तर पर कारोबार हो रहा था। इससे पिछले सत्र में सितंबर कॉन्ट्रैक्ट वाले सोने का भाव 57,496 रुपए प्रति किलोग्राम रहा। इसी तरह मार्च 2023 में अनुबंध वाली चांदी में 696 रुपए यानी 0.19% की गिरावट के साथ 58,024 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर ट्रेडिंग हो रही थी। इससे पिछले सत्र में मार्च कॉन्ट्रैक्ट वाली चांदी की कीमत 58,720 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही थी। अब बात करते हैं सीएट टायर्स ने बिक्री बढ़ाने के लिए कौन सा नया फॉर्मूला निकाला है। अब जनरल स्टोर्स पर भी मिलेंगे सीएट के टायर्स की बिक्री बढ़ाने के लिए अपनी नई रणनीति के तहत सीएट ने एफएमसीजी कंपनियों की तर्ज पर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल लॉन्च किया है। सीएट के ग्लोबल हेड सौरभ मुखर्जी ने कहा कि कंपनी के 60 से 70% टू व्हीलर टायर की बिक्री नॉन ट्रेडिशनल चैनल के जरिए की जाती है और 11 साल में कंपनी का मार्केट शेयर 11% से बढ़कर 30% हुआ।